everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna learn WH family, not only WH family. For example, if you have to ask the questions, so all the WH family and the statements that start from questioning to someone. So let's get started. The first one is who. पहले तो हम 7 WH family के ही बारे में बात करेंगे. Then the some terms that used to ask the questions. So here are the question words for you. The first one is who. हु किसके लिए यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन. जब भी आप किसी के बारे में पूछ रहे होते हो कि किसी पर्सन के बारे में पूछना होता है, देयर वी यूज़ हु इज़ ही. वो कौन है. हु इज़ ही टू यू. वह आपका क्या लगता है. ठीक है, अगर आपने पूछना है तो हु इज़ ही टू यू. हु इज़ ही. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ डैश एंड डैश कंट्री. वहाँ का प्रेजिडेंट कौन है. तो किसी पर्सन की आइडेंटिटी जानने के लिए हम क्वेश्चन किससे पुट करते हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम हु. So the next one is where. When you are communicating about a place, जब भी आप किसी place के बारे में पूछना चाहते हो, for example you are going to visit a country. आप एक country घूमने के लिए गए, you are going to visit a zoo. अगर आप zoo घूमने के लिए गए हैं and you need to ask something, तो where is that. वेयर इज़ पेंट्री कहाँ है. ठीक है, वेयर इज़ लू. रेस्ट रूम कहाँ है. अगर आपने रेस्ट रूम बाथरूम का पूछना है तो वेयर इज़ द रेस्ट रूम, वेयर इज़ द वे थ्रू रेस्ट रूम. तो जब आप प्लेस के बारे में बात करते हैं, देयर वी यूज़ वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो. वेयर इज़ ही लिव. वह कहाँ रहता है. ठीक है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस आउट हाउ यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद इट. अगर आपने WH फैमिली को प्रैक्टिस करना है और यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, सो यू नीड टू प्रैक्टिस बाय मेकिंग द एग्जाम्पल्स विद इट. वेयर डू यू लिव. वेयर इज़ ही लिव. वेयर इज़ द वे टू रेस्ट रूम. Where is the pantry, where is the canteen, where is your school, where is your college. ठीक है, where is that classroom in your school. So we can make a multiple questions with the where. So next one is when you are talk about time. ठीक है, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं when did he arrive. वह कब आया था. when does your birthday falls on. आपका बर्थडे कब आता है. ठीक है, when you are talking about the time कि ये काम कब हुआ, तो वी टॉक अबाउट when does he arrive. वह कब आता है. when does he go to school. स्कूल कब जाता है. when does he go to school. So next one is why we use for the reason. जब हम किसी से रीज़न पूछते हैं, तुमने क्यों तोड़ा. फॉर एग्जाम्पल आपने कांच का ग्लास तोड़ दिया. ठीक है, मम्मी ने पूछा क्यों तोड़ा. वाई डिड यू ब्रेक इट. आपने क्यों तोड़ा. आपने होमवर्क क्यों नहीं करा. वाई डिडंट अकम्प्लिश योर होमवर्क. तो पहले के टाइम में वी लर्न दैट क्यों क्या कैसे हम वाई करते नहीं. व्हेन वी हैव टू आस्क अ रीज़न कि आपने काम, अगर रीज़न जानना हो तो हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम वाई आर यू गोइंग देयर. वाई डिड यू वेयर अ ब्लैक सूट. आपने आज ब्लैक सूट क्यों डाला है. वाई आर यू गोइंग टू द पार्टी. आप पार्टी में क्यों जा रहे. देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन. व्हेन यू नीड टू आस्क अ रीजन, you need to ask the question from why. Now you have to make a multiple sentence with the why to make practice out. Now next one is how. When we have to know the process of something, किसी चीज़ का process या manner जानने के लिए हम यूज़ करते हैं how. For example, मैंने एक रेसिपी बनाई, आपने पूछा ये कैसे बनाया आपने. how did you prepare it. आपकी preparations बहुत अच्छी थी. how did you go for that. आप मार्केट कैसे गए. हाउ डिड यू गो टू द मार्केट. बाय स्कूटी, बाय कार, बाय बाइसिकल और बाय वॉक. आप वॉक करके गए. सो किसी चीज़ का प्रोसेस जानने के लिए हाउ डू यू लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं. प्रोसेस जानने के लिए हाउ डिड यू गो. आप वहाँ कैसे जाओगे. किसी चीज़ का प्रोसेस जानने के लिए वी यूज़ द स्टार्ट द क्वेश्चन विद हाउ. आपने पराठा कैसे बनाया. हाउ डिड यू मेक द पराठास. मेक द हॉट पराठा. ठीक है, आपने लेक्चर कैसे प्रिपेयर करा. हाउ डिड यू प्रिपेयर द लेक्चर. आपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे करी. हाउ डिड यू प्रेप योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने पब्लिक स्पीकिंग की एक स्पीच प्रिपेयर करी. हाउ डिड यू प्रिपेयर द स्पीच. कैसे करें, मतलब विद द हेल्प ऑफ आपने किसी से सीखा, कहीं से मटेरियल कलेक्ट करा, वॉट एवर द सोर्स. इफ यू वॉन्ट टू नीड टू द प्रोसेस ऑफ द सोर्स, you have to start the question with how. Now jump on to the next. What?
what we use for an object, an idea or an action. जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, what is this, ये क्या चीज़ है, आइडिया की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, किसी का काम, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, क्वेश्चन स्टार्ट विद व्हाट, क्वेश्चन स्टार्ट विद व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करें, व्हाट इज दैट, वो क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट से. फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडिया के बारे में बात करेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद व्हाट, हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट से. सो द नेक्स्ट वन इज विच हम बात करते हैं व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, यू नो विच कलर सूट्स टू यू, आपको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक और वाइट, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, ब्लैक और वाइट. जब हम किसी चॉइस की बात करें, विच कार इज बेटर, दिस वन और दैट वन, यू नो विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, और किसी चीज़ के बारे में हम चॉइस की बात करते हैं, विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, दिस वन और दिस वन, अगर आपने दो ड्रेसेस की चॉइस के बारे में पूछना है, विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट, आप कौन सा प्रेफरेंस की बात करें, आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करोगे, विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट, विच एपेटाइज़र वुड यू लाइक टू हैव, आप कौन सा एपेटाइज़र खाना पसंद करोगे, ठीक है, तो आप स्नैक्स की बात करो, विच स्नैक्स, विच एपेटाइज़र वुड यू लाइक टू हैव. तो वी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस और यू नो ऑफ द पर्सन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम विच, दे हैव टू मेक मल्टीपल सेंटेंसेस विद विच. नेक्स्ट वी कॉल आर टॉक अबाउट हुज हम जब किसी की पोजेशन और बिलोंगिंग्स की बात करते हैं, देयर वी यूज हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज मार्कर इज दिस. पोजेशन की बात करते हैं, हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है, पोजेशन की बात हो रही है ना, देयर वी यूज हुज बेड इज दिस, ये बेड किसका है, हुज ब्लैंकेट इज दिस, ये ब्लैंकेट किससे बिलोंग करता है, ठीक है, हुज ब्लैंकेट इज दिस, देयर वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन विद हुज. द नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइम, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद व्हाट टाइम ही अराइव्स, वो कितने बजे आया, व्हाट टाइम डू यू गो फॉर द पार्टी, आप कितने बजे जाओगे. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट टाइम डिड ही कॉल, उसने आपको कितनी बजे कॉल करा, यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम. व्हाट टाइम डज ही अराइव्स, वह कितने बजे आता है, तो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हो, पर्टिकुलर टाइमिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट. The next one is what kind. When we have to talk about the description of something, you have to use what kind. What kind of car it is. ये किस तरह की कार है. Description मांगते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, what kind. What kind of car it is. What kind of whatever the thing it is, किसी भी चीज़ के बारे में. The next one is how many and how much. How many and how much is a different topic, but we have to ask the questions ना, तो we are learning in this only. How many we use for the quantity, जब हम quantity की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं how many and how much. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, अगर आप काउंटेबल थिंग्स के बारे में बात करते हो देन यू यूज़ हाउ मैनी. अगर आप अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, यू हैव टू यूज़ हाउ मच. For example, how many beds are there? How many apples are there? How many newspapers are there? How many books are there? So books, newspapers, things that can be countable, there we use how many. और अगर हमने uncountable noun की बात करनी है, then you have to use how much. How much information do you possess? How much knowledge does he carries? ठीक है, तो अनकाउंटेबल के यूज हाउ मच टी इट इज देयर, हाउ मच टी कैन नॉट बी काउंटेबल, सो हाउ मच. द नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग हम बात करते हैं ड्यूरेशन, टाइम की जब बात करते हैं, हाउ लॉन्ग जब हम टाइम कहते हैं कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, आप तैयार होने में कितना टाइम लगाओगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एंड द मूवी ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, for example,
हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, आप कितनी देर वहाँ पे रुकोगे. हाउ लॉन्ग डू यू स्टे फॉर इन द पार्टी, आप वहाँ पे पार्टी में कितनी देर स्टे करोगे. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, जब हम टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कितनी देर तक है. हाउ लॉन्ग विल यू गो फॉर जॉगिंग, आप कितनी देर के लिए जॉगिंग करने के लिए जाओगे. तो वी गोना टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग. द नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफन. हाउ ऑफन हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में, कितनी जल्दी आप ये काम करते हो, कितनी मतलब 1 वीक और 2 वीक में अगर आप काम करते हो तो हाउ ऑफनली, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं. हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, स्कूल तो हम डेली जाते हैं. हाउ ऑफन डू यू गो टू पार्टीज, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो. हाउ ऑफन डू यू टेक टी. हाउ ऑफन यू गो फॉर जॉगिंग. हाउ ऑफन यू गो फॉर योगा क्लास, आप योगा क्लास के लिए. हाउ ऑफन यू डू यू स्पीक इन इंग्लिश. हाउ ऑफन यू डू यू अटेंड योर लेक्चर्स अटेंटिवली, आप अपने लेक्चर्स को कितना अटेंटिवली. हाउ ऑफन. तो जब हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, ये काम आप दिन में कितनी बार करते हो, हफ्तों में कितनी बार करते हो, वीक में, मंथ में, देयर वी यूज हाउ ऑफन. हाउ ऑफन. The next one is how far. How far when we are talking about distance, जब हम distance की, आपके घर से लेके स्कूल कितनी दूरी पे है. How far is the town. How far is your school from your house. How far is the movie theater from here. यहाँ से movie theater कितनी दूर है. For example, you are driving in the car and you want to know about the mall. आप mall जा रहे हो but you don't know the way. आप पूछोगे यहाँ से कितनी देर लगेगी. How far the way to the mall. यहाँ से मॉल में कितनी देर का रास्ता है. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद हाउ फार. हाउ फार डज इट टेक टू गो टू द डैश एंड डैश प्लेस. अगर आपने एक मार्केट में जाना है, हाउ फार डज इट टेक टू गो टू द मार्केट, यहाँ से मार्केट तक का वे कितना है. तो यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद हाउ फार. द नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड. जब हम किसी की एज पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का है. हाउ ओल्ड इज योर सन, आपका बेटा कितने साल का है. जब आपने किसी की एज पूछनी है, देन वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद हाउ ओल्ड. हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर. How old are you? How old is your sister? How old is he? How old is your son? Okay, then you have to start the question with how old. So these are the WH families, and apart from that there are some question words you can use and make a lot of sentences and practice out in your daily routine, so that you cannot be able to hesitate while asking a question, while riding a scooty, driving car, if somebody come to your home, if you have to ask a question from someone. So that's all about it, but don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.